अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। तो स्टूडेंट्स, हम एक्सियल स्केलेटन को कंटिन्यू करते हैं। हमने ऑलरेडी पहले लेक्चर में स्कल को डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास है एक्सियल में, वो है मिडल एयर बोन्स। स्टूडेंट्स, ह्यूमंस के 2 एयर्स होते हैं और ईच एयर में 3 बोन्स होते हैं। तो टोटल हमारे पास 6 बोन हैं। मिडल एयर बोन्स कलेक्टिवली कॉल्ड ऑडिटरी ऑजिकल्स। ये जो एयर की बोन्स है इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं ऑजिकल्स। स्टूडेंट्स, इनको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है मिस। आप लोगों ने मिस को याद रखना है। एम का मतलब है मेलियस, आई का मतलब है इंकस, एस का मतलब है स्टेपिस। स्टूडेंट्स, ये तरतीब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं कि विच बोन ऑफ द एयर इज़ अटैच विद द एयर ड्रम। तो हमारे पास क्या है मेलियस, मिडिल में हमारे पास क्या है इंकस, और जो एंड वाला है उसके साथ अटैच है ओवल विंडो। और ये हमारे मिडल एयर्स के बोन्स है, मिडल एयर्स। स्टूडेंट्स, इनका काम क्या है, फंक्शन। दे सर्व टू ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेशन। इनका काम क्या है कि जो साउंड वाइब्रेशन है उनको ट्रांसमिट करना, आगे पहुंचा देना फ्रॉम एयर ड्रम टू कॉक्लिया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक बोन। हमारे पास एक है, इस नेक बोन का नाम है हायोइड बोन। शेप की बात कीजिए स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। लोकेशन की बात कीजिए स्टूडेंट्स तो नेक बोन इज़ लोकेटेड इन द इंटीरियर नेक। जो हमारा इंटीरियर नेक है वहाँ पर क्या करता है, लोकेट करता है। लाइज एट द बेस ऑफ मैंडिबल। जो मैंडिबल का बेस है वहाँ पर ये लाई करता है अप्रॉक्सीमेटली सर्विकल 3। इनका काम क्या है, फंक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। सपोर्ट योर टंग, एक काम तो ये है। प्लेज अ की रोल इन स्पीकिंग, स्वॉलिंग। इसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है साइड फॉर द अटैचमेंट फॉर इंटीरियर नेक मसल। जो इंटीरियर नेक मसल है उसका ये अटैचमेंट साइड भी है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्टेब्रल कॉलम। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास 33 वर्टिब्रा होते हैं और बोन्स हमारे पास होते हैं 26। वर्टेब्रल कॉलम को हम आल्सो कॉल्ड स्पाइन, बैक बोन और स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं। और इसमें स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अ सीरीज ऑफ बोन्स होते हैं। एक बोन, इसके दरमियान में इंटरवर्टेब्रल डिस्क, दूसरा बोन, इस तरह का ये सीरीज ऑफ बोन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं वर्टिब्री, जो कि कितने हैं 33 और बोन्स कितने हैं 26। ये वर्टिब्री और बोन्स को हम आगे देखेंगे। स्टूडेंट्स, जो हमारा स्पाइन है, बैकबोन है, फॉर्म्स अ मोर और लेस रिजिड रॉड। ये स्टूडेंट्स जो बैकबोन है वो रॉड शेप का है। ये इधर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स मोर और लेस रिजिड। मोर का मतलब है इधर, क्योंकि ये जो बैकबोन है वो बोन्स का बना हुआ है तो वो सख्त होगा। लेस रिजिड का मतलब क्या है, क्योंकि इसके दरमियान में हमारे पास इंटरवर्टेब्रल डिस्क होते हैं, ये भी जॉइंट है तो ये स्लाइटली मूवमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये लेस रिजिड भी है ताकि स्लाइटली मूवमेंट भी प्रोवाइड कर सके। एक्सटेंड्स थ्रू द लेंथ ऑफ द ट्रंक ऑन द डोर्सल साइड। जो हमारा ट्रंक एरिया है, जो हमारा मेन पार्ट ऑफ द बॉडी है, जिसमें हमारे पास चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस और बैक आता है, वहाँ पर ये क्या है, मौजूद है डोर्सल साइड की तरफ। एंड फॉर्म्स द बैकबोन, और क्या बनाता है, बैकबोन बनाता है। स्टूडेंट्स, फंक्शन की बात की जाए स्टूडेंट्स तो पहला काम क्या है, इट हाउसेस एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। इसके दरमियान में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसकी हिफाजत करता है और उसको जगह दी हुई है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, इट इज़ अ प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ पेल्विक एंड पेक्टोरल गर्डल। जो हमारा पेल्विक गर्डल है और पेक्टोरल गर्डल है वो भी इसके साथ अटैच है, मीन्स बैकबोन के साथ अटैच है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द बॉडी हेल्पिंग टू मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस। स्टूडेंट्स, जो हमारा बैकबोन है वो हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और इसके अलावा पोस्चर, जो हमारा बॉडी पोजीशन है
बॉडी स्ट्रक्चर है और बैलेंस में भी अहम रोल अदा करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है, इट आल्सो अलाउस फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट। ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है, मूवमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग बेंडिंग, ट्विस्टिंग, रोटेटिंग द टॉर्सो। टॉर्सो मीन्स ट्रंक। अटैचमेंट पॉइंट फॉर मसल, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स फैसिलिटेटिंग मूवमेंट। इसके अलावा स्टूडेंट्स बैकबोन हमारे पास क्या है, अटैचमेंट पॉइंट है मसल के लिए, टेंडेंस के लिए और लिगामेंट्स के लिए। हम जानते हैं स्टूडेंट्स टेंडेंस का है कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल को बोन के साथ अटैच करती है। इसके अलावा लिगामेंट्स क्या है, ये भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन को बोन के साथ अटैच करती है और इस तरह ये मूवमेंट में अहम रोल अदा करता है। 6 नंबर पे फंक्शन है स्टूडेंट्स, द इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक्ट्स एज कॉशंस अब्जॉर्बिंग शॉक्स ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग। स्टूडेंट जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फॉर एग्जांपल वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, तो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो एज अ कशन का काम करता है। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब्जॉर्ब शॉकिंग, वो शॉक को अब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, इट हेल्प सपोर्ट द वेट ऑफ द हेड, नेक एंड अपर बॉडी। स्टूडेंट्स जो हमारा बैकबोन है वही हमारा हेड का जो वेट है, नेक का जो वेट है और जो हमारा अपर बॉडी वेट है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये जितना भी वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है दूसरे बॉडी पार्ट्स पे ताकि एक बॉडी पार्ट पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। स्टूडेंट्स ये तो हमारा था स्पाइनल कॉर्ड, उनके फंक्शन। अब हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स फंक्शन के बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं। ह्यूमन में जो स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिब्री है स्टूडेंट्स वो है 33, बोन्स है 26, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है 23। स्टूडेंट्स जो ह्यूमन में स्पाइनल कॉर्ड है हमने स्पाइनल कॉर्ड को 4 मेन रीजन में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला रीजन हमारे पास है नेक रीजन। जो नेक रीजन है उसमें जो वर्टिब्री है उसका नाम है सर्विकल वर्टिब्री। इसमें वर्टिब्री होते हैं 7, C1 से लेकर C7 तक। सर्विक मीन्स नेक, नेक रीजन हमारे पास क्या है, ये पहला रीजन है नेक रीजन। इसमें जो वर्टिब्री है उसे कहते हैं सर्विकल वर्टिब्री। 7 है C1 से लेकर C7 तक। जो पहले दो है स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, C1, C2। C1 का नाम है एटलस, C2 का नाम है एक्सिस। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर की मदद से हम सर्विकल वर्टिब्री को समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक स्पाइनल कॉर्ड ड्रॉ किया है। इसमें जो हमारे पास पहले 7 जो वर्टिब्री है नेक रीजन में है, इसका नाम है सर्विकल वर्टिब्री, C1 से लेकर C7 तक। स्टूडेंट्स इसमें जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं वो होते हैं 6। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा रीजन है स्टूडेंट्स, वो है थोरेसिक रीजन या चेस्ट रीजन। इसमें जो वर्टिब्री है उसे कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्री। स्टूडेंट्स तादाद की बात की जाए तो इसमें हमारे पास 12 थोरेसिक वर्टिब्री होते हैं, T1 से लेकर T12 तक। थोरेक्स मीन्स चेस्ट, पोस्टीरियर टू द थोरेसिक कैविटी। स्टूडेंट्स डायग्राम की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो रीजन है ये वाला, ये जो 12 हमारे पास वर्टिब्री है ये हमारे पास चेस्ट रीजन में है, इसे कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्री। 12 है T1 से लेकर T12 तक। इसमें जो हमारे पास डिस्क होते हैं वो होते हैं 12 वर्टिब्री भी है, 12 डिस्क भी है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास रीजन है बैक रीजन। इसमें जो वर्टिब्री है उसका नाम है लुम्बार वर्टिब्री। 5 वर्टिब्री है इसमें, L1 से लेकर L5 तक। लिटन वर्ड से निकला है जो लुम्बार है लुम्बस से, मीन्स लॉइन, कमर। बैक रीजन मतलब क्या है, लोअर बैक रीजन। बिग इन साइज स्टूडेंट्स एंड बेयर वेट। जो स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिब्री होते हैं ये जो बैक वाले जो वर्टिब्री है ये वाले, इसे कहते हैं लुम्बार वर्टिब्री। इसमें L1 से लेकर L5 तक है और यही सबसे बड़ी वर्टिब्री होते हैं क्योंकि सारा का सारा प्रेशर वेट यही बेयर करता है और सबसे ज़्यादा पेन भी इस रीजन को होता है। नेक्स्ट हमारे पास 4th रीजन है स्टूडेंट्स, वो है पेल्विक वर्टिब्री।
पेल्विक वर्टिब्रे में स्टूडेंट्स हमारे पास 9 वर्टिब्रे होते हैं और 2 बोन्स होते हैं। स्टूडेंट्स जो हमने पहले 3 पढ़े, सर्विकल, थोरेसिक और लंबार। सर्विकल में हमारे पास कितने हैं? 7 है। थोरेसिक में हमारे पास क्या है? 12 है। और लंबार रीजन में हमारे पास कितने हैं? 5 है। अगर हम इसकी गिनती करें तो ये हमारे पास होते हैं 24। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो सर्विकल है इसमें हमारे पास 6 क्या है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। 12 जो है वो थोरेसिक रीजन में है डिस्क, और 5 जो है वो लंबार रीजन में है। तो इसकी गिनती करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास 23 डिस्क पूरे हो गए। लेकिन जो वर्टिब्रे है वो कितने हो गए? 24। तो 24 तक स्टूडेंट्स ये हमारे पास बोन्स भी है और वर्टिब्रे भी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बोन्स बच गए 2 और वर्टिब्रे बच गए 9। तो जो 9 वर्टिब्रे है वो हमारे पास क्या है? ये पेल्विक रीजन है। तो इसमें जो 2 बोन्स है वो भी हम आगे देखेंगे। तो पेल्विक जो वर्टिब्रे है पेल्विक रीजन में है। पेल्विक वर्टिब्रे कंसिस्ट ऑफ, इसमें हमारे पास 2 रीजन है। एक हमारे पास है सैक्रल वर्टिब्रे, एक हमारे पास है कॉक्सिजल वर्टिब्रे। सैक्रल स्टूडेंट्स एस जो है 5 की तरह है। तो इसमें हमारे पास 5 वर्टिब्रे होते हैं जो आपस में फ्यूज होके सिर्फ एक बोन बनाते हैं। इस रीजन को हम सैक्रम भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? कॉक्सिजल वर्टिब्रे कंसिस्ट ऑफ 4 वर्टिब्रे। तो स्टूडेंट हमने कहा पेल्विक वर्टिब्रे में 9 वर्टिब्रे है, तो पहले 5 जो है सैक्रम वाले या सैक्रम वाले वो फ्यूज होकर एक बोन बनाते हैं। और जो हमारे पास कॉक्सिजल वर्टिब्रे है ये 4 है। 4 आपस में फ्यूज होके एक बोन बनाता है जिसे कहते हैं कॉक्सेक्स या टेल बोन। द कॉक्सिक इज द मेंस वेस्टिज ऑफ अ टेल। स्टूडेंट्स ये जो एंड वाला रीजन है ये हमारे पास क्या है? पेल्विक रीजन है। इसमें 9 वर्टिब्रे है और 2 बोन्स होते हैं। जो पहले 5 है सैक्रम वो फ्यूज होकर एक बोन बनाता है, और जो आखिरी 4 है जो टेल बनाता है कॉक्सिक्स, इसमें 4 वर्टिब्रे मिलकर एक बोन बनाता है। और इस रीजन में कोई भी जॉइंट नहीं है स्टूडेंट्स, तो इसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी नहीं होते। तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को मिडल लेयर, नेक बोन और बैक बोन की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिब केज को डिटेल से डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।